नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो कर्क लग्न के लिए बात करेंगे। देखिए, कर्क लग्न के लिए अगर आप देखें तो 3-4 चीज़ें आपको पॉइंट नोट करने की ज़रूरत है। आपके लिए देखिए, बुध जो रहते हैं वो 12वें स्थान के स्वामी भी हैं और तीसरे स्थान के स्वामी भी हैं। तो तीसरा स्थान जो रहता है वो एक तरह से अपने आप में कर्म का भी रहता है और 12वां स्थान लॉस का रहता है। तो विचारों का आपको जो रहता है वो काफ़ी चीज़ें आप सोचते रहते हैं। चंद्रमा जो है हर समय चेंज होते रहते हैं, तो एक तरह से आप जो है विचारों के अंदर में रहते हैं। और 4th हाउस जो रहता है, यहाँ पे ये काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस में शुक्र की राशि रहती है। तो विचारों के साथ में आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता रहता है। घर के प्रति आपका बड़ा लगाव रहता है क्योंकि घर के अंदर में आपको रहना पसंद रहता है। काल पुरुष की कुंडली रहती है और शुक्र की राशि भी आती है। शुक्र भी जो है वो भी अपने आप में घर से रिलेटेड, सुख से रिलेटेड संबंधित रहते हैं और 4th हाउस के अंदर में वो अपने आप में काफी इंपैक्ट लेके आते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मंगल आपके लिए त्रिकोण के स्वामी है। मंगल आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी है, कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं। परंतु मंगल जो रहते हैं वो आपके यहाँ पे चंद्रमा जो रहते हैं, मंगल की राशि पंचम स्थान में, आपको बच्चों के प्रति जो है वहां पे अष्टम राशि आती है। तो बच्चों का कई बार आपको जीवन में लॉस भी देखना पड़ता है और बच्चों के प्रति चिंता भी करते हैं, पर आप अपने आप में बच्चों से आपका अधिक प्रेम भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे चंद्रमा जो है वो स्वयं यहाँ पे डेबिलेटेड होते हैं। यहाँ पे अपने आप में लग्नेश जो है वो आपके डेबिलेटेड होते हैं और उससे ऑपोजिट चंद्रमा उच्च के होते हैं। तो मित्रों से आपको जो है, आपकी जो है मित्रता को आप बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंस देते हैं। मंगल आपके लिए कारक ग्रह रहते हैं। मंगल आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी रहते हैं और मंगल यहाँ पे मंगल की राशि आती है और मंगल जो है आपके केंद्र में भी आते हैं, मेष राशि में भी आते हैं। मूल त्रिकोण राशि रहती है मंगल की। करियर के प्रति आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करके रखते हैं। तो ये कर्क लग्न का ओवरऑल चार्ट जो है वो देखने को आप देखेंगे। शनि की राशि रहती है, तो शनि की राशि में आप अपने संबंधों में सीक्रेट रिलेशनशिप में रहते हैं, सीक्रेटिवली काम करते हैं। आप किसी को पसंद नहीं करते अपनी संबंधों के बारे में उजागर करना। आप अपने स्पाउस के बारे में, अपने पार्टनरशिप के बारे में आपको ज़्यादा बात करना पसंद नहीं आता। और यहाँ पे आप देखेंगे तो अब मूवमेंट देखते हैं कौन कौन से ग्रह आपके कर्क राशि के अंदर में, कर्क में किस किस राशि में रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की। गुरु का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ पे गुरु जो है वो आपके अष्टम स्थान में चलते हुए अब आपके नवम स्थान के अंदर में आए हुए हैं। नवम स्थान के अंदर में गुरु रहेंगे तो गुरु की जो है वो दृष्टि जो रहती है वो त्रिकोण के अंदर में रहती है। 1 2 3 4 5 यानी कि आपके लग्न के ऊपर में रहेगी और त्रिकोण में दृष्टि, नवम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि संतान पक्ष के ऊपर में, आपकी नॉलेज के ऊपर में, आप नए नए कोर्सेस करने के ऊपर में आपको लेके जाएगी। तो गुरु की ये दृष्टि जो रहेगी अपने आप में आपको लाभ देते हुए जाएगी। यहाँ पे बड़ों का सम्मान करने के साथ साथ में नवम स्थान जो रहता है वो यात्राओं का स्थान भी रहता है। नवम स्थान जो रहता है वो आपको आध्यात्म की तरफ भी लेके जाएगा। और आपके अंदर में जो है शुक्र उच्च के वहां पे आपके लिए बैठे हुए हैं। शुक्र उच्च के होके बैठे हैं। शुक्र आपके लिए 4th हाउस के स्वामी है, 4th हाउस के स्वामी है और वो अपने से छठे घर के अंदर में है। तो घर से दूर लेने का काम करते हैं। शुक्र वाहन से संबंधित रहते हैं, तो घर से आपका चेंज करवाने का आपको काम को लेके जाएंगे। शुक्र आपके लिए मित्रों के कारक भी रहते हैं और वहां से आप देखेंगे तो आपको लाभ जो मिलेगा, दूर यात्राओं से लाभ लेने का कोशिश में वो रहेंगे। इस समय में आप देखेंगे तो रिलीजियसली आपको देखने का मौका मिलेगा। आपके साथ में शुक्र और गुरु की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो आपके तीसरे स्थान के अंदर में, मई के अंदर में रहने वाली है। तो मई में पड़ोस के अंदर में, छोटी मोटी यात्राओं के अंदर में वो आपको बढ़ाने वाला है। किसी तरह का विवाह के बारे में आप सोच रहे हैं, अपने शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां पे भी वो आपको प्रमोट करते हुए दिखेंगे। कारक ग्रह मंगल भी जो है वो आपके अष्टम स्थान के अंदर में आ रखे हैं। 8th हाउस जो रहता है यहाँ पे आप देखेंगे तो अष्टम स्थान, देखिए चतुर्थ स्थान का स्वामी, पंचम स्थान का स्वामी अष्टम में है। तो यहाँ पे प्रेम संबंधों में या फिर आपका, अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं तो वहां पे आपको लेके जाएंगे। और शनि वहां पे ऑलरेडी बैठे हैं मूल त्रिकोण में सीक्रेटिवली, तो सीक्रेट मैरिज की तरफ में लेके जाते हैं। 29/4 से लेके 12 जुलाई तक का ये समय आपको देखने को मिलेगा। और शनि जो है 1 2 3 तीसरी दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, राहु को देख रहे हैं, कर्म स्थान के अंदर में चेंजेस लेके आएंगे। और 10वां स्थान जो रहता है आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड, आपका आप देखेंगे तो उच्च स्थान रहता है। उच्च स्थान के अंदर में राहु जो है वो बहुत अच्छा इंपैक्ट लेके आते हैं।
और यहाँ कर्म क्षेत्र में मोनोपोली लेके आएंगे। पहला ये जो महीना है इसके अंदर में आपको उतना प्रभाव नहीं दिखेगा क्योंकि चंद्र ग्रहण भी आपको मई के अंदर में आएगा। फिर भी आपके लिए राहु जो है वो एक तरह से जब तक 18 महीने यहाँ रहने वाले, यानी कि 30 अक्टूबर तक यहाँ रहने वाले हैं, तब तक आपको आपके जीवन के अंदर में लाभ देने का कोशिश करेंगे। आपकी वाणी का आपको संतुलन रखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि राहु पंचम दृष्टि से वाणी के ऊपर में लेके जाएंगे। आपको बोलचाल के अंदर में ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। राहु जो है सप्तम दृष्टि से घर, परिवार और कुटुंब के अंदर में आपको थोड़ी सी चिंता या क्लेश को ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और राहु शत्रुओं के ऊपर में कंट्रोल करके रखेंगे। शत्रु आपके सामने आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वैसी स्थिति आपको बना के रखेंगे। यहाँ पे अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस वगैरह है तो गुरु और शुक्र उनका आपको समय बिताने का, उनके लिए लग्जरी का टाइम आपको लेके जाएगा। वय स्थान का स्वामी अपने से 12वें स्थान में है तो वय के अंदर में आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में छोटे भाई बहनों से आपको जो है वहां से आपको भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बुध जो है वो अपने आप में 11वीं राशि के अंदर में है तो बुध जो मित्रों के साथ में है तो मित्रों के साथ में कम्युनिकेशन वगैरह के अंदर में आपको फायदा लेके आएंगे। यहाँ पे बुध जो है वो जहाँ पे चंद्रमा उच्च के होते हैं, शुक्र की राशि में है, मित्र की राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, तो वहां पे आपको कम्युनिकेशन वगैरह से लाभ लेके आने वाले हैं। यहाँ पे चंद्रमा की पोजीशन से समझते हैं तो किस तरह से चंद्रमा आप काम करेंगे। तो चंद्रमा जो है वो आपके वृषभ राशि के अंदर में रहेंगे 1, 2 और 3 तारीख को। 1, 2 और 3 तारीख को उच्च स्थान के अंदर में चंद्रमा का ये मूवमेंट रहने वाला है और यहाँ पे आप मित्रों के साथ में सामंजस्य बैठाने का कोशिश करेंगे, लाभ लेने का कोशिश करने की इस समय आपका प्रयास बना रहेगा। खर्चों के ऊपर में थोड़ा सा आपका कंट्रोल होते हुए रहेगा। भाई बहनों से मिलने का आपको समय का ये दिन रहने वाला है। 4, 5 तारीख को चंद्रमा 12वें स्थान में रहेंगे। 12वें स्थान में चंद्रमा का जाना, बुध की राशि के अंदर में जाना, बुध स्वयं से 12वें स्थान में बैठे हुए हैं तो एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा, यात्राओं को लेके आने वाला है। साथ के साथ में किसी तरह की धार्मिक यात्राओं को भी बढ़ाने का काम कर सकता है। विदेश से कम्युनिकेशन को आपको बढ़ा सकता है। गुरु की और चंद्रमा चौथे स्थान पर रहेंगे। गुरु जो है केंद्र के अंदर में है और चंद्रमा जो है वहां से 4th अपने से 4th स्थान में रहेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंडिचर या फिर गज केसरी योग बनेगा तो पैसों से रिलेटेड काम में आपको केंद्रित करते हुए जाएगा। उसके बाद में 6, 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे। इस दिन गुरु की दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि रहेगी गुरु की, और ये समय जो रहेगा आपके लिए अपने ऊपर ध्यान देने का आवश्यकता रहेगी। इस दिन आप जो है अपने बढ़ोतरी के बारे में, मान सम्मान के बारे में, अपने अपीयरेंस के बारे में अपने लिए विचार करते हुए इस दिन दिखेंगे। चंद्रमा जो है वो इस दिन देखना बहुत जरूरी है। चंद्रमा जो है पूर्णिमा की तरफ में जा रहे हैं तो अब उनकी इंटेंसिटी भी बहुत अधिक बढ़ती हुई जाएगी तो वो आपको लाभ देते हुए बढ़ती हुई जाएगी। घर के अंदर में काम करने का या घर से रिलेटेड काम करने का मौका मिलेगा। 9, 10 तारीख को चंद्रमा आपके 2nd हाउस में जाएंगे। 2nd हाउस के अंदर में राहु की दृष्टि रहेगी। राहु पंचम दृष्टि से देखेंगे। घर के अंदर में राहु पाप ग्रह है, घर के अंदर में देखते हैं वाद विवाद क्रिएट कराते हैं। सूर्य के साथ में बैठे हुए, सूर्य की राशि के अंदर में है, माता से रिलेटेड घर के अंदर में विवाद देख सकते हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि माता के हाउस में रहेगी। जॉब चेंज वगैरह से रिलेटेड काम आपको आ सकता है। इन लॉज के परिवार से सप्तम दृष्टि में रिफ्लेक्शन आपको रहेगा तो वहां पर आपको कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी। खान पान के अंदर में ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। खान पान में सूर्य की राशि है तो आप अच्छा खाने के बारे में आपको लेके जाएंगे। बट चंद्रमा जो है वो मन के कारक भी रहते हैं तो किसी तरह का खटाव भी इस दिन रहने वाला है। 11, 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपके 3रे स्थान में जाएंगे। 3रा स्थान जो रहता है वो अपने आप में पड़ोस का रहता है, नेबर का रहता है, छोटी मोटी यात्राओं से रिलेटेड रहता है। किसी तरह का कम्युनिकेशन अगर आप करते हैं तो वहां पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आप साइन करते हैं तो वहां पे भी ध्यान दीजिएगा। साथ के साथ में आपके लिए किसी तरह का कोई आर्टिस्टिक वे है तो वहां आपको बढ़ाने की जरूरत मिलेगी। किसी तरह के कान से रिलेटेड जो आभूषण रहते हैं या ऑर्नामेंट रहते हैं वहां आपको लेके जाएगा। मेंटल कंफ्यूजन को क्रिएट कर जो आपके रहेंगे वो आपके दूर होंगे क्योंकि गुरु की और शुक्र की सप्तम दृष्टि वहां पे बनी रहेगी। पिता के लिए जो है वहां पे आप उन चीजों को तर्क से क्रिएट करेंगे और अपने कार्यों के अंदर में एक स्टडीनेस आएगी, थोड़ा सा करेज भी दिखाते हुए आपको काम बनेगा। यहाँ पे मंगल का देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंगल की भी अष्टम दृष्टि रहेगी तो ये दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपने साहस को बढ़ाने वाला है। आप चीजों को लर्न करने की कोशिश करेंगे, दूसरों को एडवाइस करने का आपको काम देखने को मिलेगा। अपने मित्रों के साथ में आपको एक कम्युनिकेशन में अच्छी स्ट्रेंथ देखने को लेके आएगा। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके 14, 15 तारीख को सब
चतुर्थ स्थान में आएंगे। इस दिन माता के प्रति थोड़ा सा विवाद हो सकता है। चंद्रमा जो है घर के अंदर में रहेंगे। फोर्थ हाउस जो रहता है वो घर से रिलेटेड रहता है, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड रहता है, आपके एंसेस्टर से रिलेटेड रहता है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर में काम चलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी हेरिडिटी के रिलेटेड भी रहेगा। नए कपड़े खरीदने का आपको मौका इस दिन देखने को मिल सकता है सडन। और साथ के साथ में किसी तरह का दवाई वगैरह ले रहे हैं तो उसके अंदर में केतु आपकी हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो है आपकी जो बर्थ प्लेस है या अपने घर के अंदर में आने का जो मौका है, आपको वहां से दूर ले जाने का मौका भी इस दिन आपको दिखेगा। क्योंकि किसी तरह का रेंटल आप काम कर रहे हैं तो रेंट पे रहते हैं तो रेंटल प्रॉपर्टीज को एक्वायर करने का आपको मौका देखने को मिलेगा। चौथा हाउस जो रहता है वो गार्डन से संबंधित भी रहता है, आपके बाग बगीचों के अंदर में, तो वहां पे भी आपको जो है वो जो जमीन से नीचे जो प्लांट रहते हैं उनको उगाने का मौका भी लेके जाएगा। केतु वहां पे बैठे हैं, हार्ट से संबंधित रहता है तो हार्ट के अंदर में जो है वहां का ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके वृश्चिक राशि से 18-19 तारीख को पंचम स्थान के अंदर में आएंगे। पंचम स्थान के अंदर में, पंचम स्थान जो है संतान से रिलेटेड रहता है, आपका बुद्धि से रिलेटेड रहता है। यहाँ पे चंद्रमा डेबिलिटेड होते हैं। स्टोमक का ध्यान दीजिएगा, पेट का ध्यान दीजिएगा, ठंड से रिलेटेड आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अष्टम स्थान में चंद्रमा चल रहे हैं, जहां प्रेम करते हैं वहां पे सीक्रेट कामों में आपको लेके जाएगा। अपने पार्टनर के थ्रू गेन करने का कोशिश आप करेंगे, इंट्यूशंस आपको बनाएंगे। पोएट्री वगैरह में आपका इंटरेस्ट है तो वहां पे आपको पोएट्री के अंदर में, म्यूजिक के अंदर में आपको इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेगा। बुध की सप्तम दृष्टि यहाँ पे रहेगी, बुध की पूर्ण दृष्टि यहाँ पे बनी रहेगी तो म्यूजिक से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड आपको काम करने में बना रहेगा। एक विचार के अंदर में आप काम करते हुए, स्थिर राशि के अंदर में बुध बैठे हुए हैं तो एक विचारों के अंदर में जाएंगे। संतान की वृद्धि को आप देखते हुए जाएंगे। देखिए नवम स्थान से नवम में है तो पिता से रिलेटेड भी आपको अपने आप में काम करने का मौका मिलेगा। बड़ों का सम्मान करने की इस समय जरूरत है क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि जो है वो चंद्रमा पे नवम दृष्टि से देख रहे होंगे। बुक्स वगैरह का शौक है तो वहां पे आप व्यय कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। एजुकेशन या स्टूडेंट हैं तो वहां पे आपको एक अच्छी ग्रोथ या एक सडन ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपके अपनी दशा अंतरदशा अवश्य देखिएगा, उससे आपको लाभ मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद में धनु राशि के अंदर में 20-21 तारीख को जाएंगे, छठे स्थान में जाएंगे। अब छठे स्थान का स्वामी जो है वो स्वयं आपके नवम स्थान के अंदर में बैठा हुआ है तो निगोशिएट करने का आपको समय मिलेगा। साथ के साथ में शत्रुओं के ऊपर में आप काम करने का आपको मौका इस दिन देखने वाला है। मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने का कोशिश करिएगा। किसी तरह का फूड पॉइजनिंग वगैरह से भी बचने की कोशिश इस दिन आप करेगी। देखिए चंद्रमा अकेले हैं, उनके आसपास कोई नहीं है तो थोड़ा सा चंद्रमा बेचैन से हो जाते हैं तो यहाँ पे बॉडी के अंदर में स्वेलिंग क्रिएट होना, वो आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। दूसरों के ऊपर में कंपटीशन वगैरह में थोड़ी सी लक का साथ देखने को मिलेगा, वहां पे आपको सक्सेस होने का आपको मौका मिलेगा। अगर आपके स्टेप मदर है, अगर आपके एक और माँ वगैरह है तो वहां पे आप कार्य करते हुए दिखेंगे। और साथ के साथ में कजन्स के साथ में जो आपके माता के संबंध में है वहां से आपका कोई तरह का डिसएग्रीमेंट आपको होते हुए देखने को मिल सकता है। खान पान का ध्यान देने की जरूरत है, एंजाइटी क्रिएट कर सकता है। और मंगल जब यहाँ, चंद्रमा जब यहाँ पे होंगे तो एक्सीडेंट से रिलेटेड भी ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद चंद्रमा मकर राशि में जाएंगे, 22 और 23 तारीख को सप्तम स्थान में जाएंगे। सप्तम स्थान के अंदर में मकर पार्टनरशिप के अंदर में ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। शनि जो है वो आपके अपने से राशि से 12वें स्थान के अंदर में चल रहे हैं तो वहां पे आपको सीक्रेट पार्टनरशिप के अंदर में लेके जाएगा। यात्राओं के अंदर में यात्राएं बढ़ा सकता है, रात्रि के अंदर में एक्सपेंडिचर बढ़ा सकता है आपके, और अपने रास्ते का जो आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसके अंदर में थोड़ा सा डेविएशन बना सकता है। अपने घर को खरीदने का मौका, देखिए शनि जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं दृष्टि से आपके पंचम स्थान में देख रहे हैं तो प्रेम संबंधों के अंदर में आपको आप वहां पे अपने आप को देखेंगे। साथ के साथ में शादी का भी स्थान रहता है, अष्टम स्थान जो रहता है वो मंगल सूत्र का रहता है और वहां पे आप शादी और विवाह से रिलेटेड भी देखते हैं। शनि जो है अष्टम स्थान के अंदर में आयु की वृद्धि बढ़ाने वाले रहते हैं अपने, और ये जो शनि रहेंगे करीब 12/7 तक में रहने वाले हैं तो 12/7 तक के अंदर में अगर अपने डिजायर्स को पूरा करने का आपको बेसिकली मिलेगा। अष्टम स्थान जो रहता है वो आपके लिए अपने पेट के नीचे का स्थान भी वहां पे लेके आता है तो वहां का भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। इसके बाद में मंगल भी ऑलरेडी उनके साथ में बैठे हुए, मंगल आपके लिए कारक ग्रह हैं तो वहां पे आपको काफी तेजी से अपने आप में कार्य करने की जरूरत पड़ेगी। अष्टम स्थान जो रहता है एक्सीडेंट से रिलेटेड रहता है और यहाँ पे चंद्रमा जो है आप देखेंगे कि
24, 25 और 26 तारीख को रहेंगे, या मंगल चंद्रमा की युक्ति रहेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एंसेस्टर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने का आपको मौका मिलेगा, लाभ लेने का मौका मिलेगा। अपनी कोई पार्टनरशिप को तोड़ना चाहते हैं तो उसको आप तोड़ सकते हैं। साथ के साथ में अष्टम स्थान के अंदर में अगर किसी तरह का कैंसर रिलेटेड बीमारी है तो उसके लिए ध्यान देने की आपको जरूरत पड़ सकती है। इस समय में आप देखेंगे तो किसी कोई आपकी इंसल्ट ना कर दे, वहां पे आपको ध्यान पड़ेगी। अपने जो पार्टनरशिप के अंदर में है वहां से आपको धन का लाभ देखने को मिलेगा, और किसी तरह की कोई चोरी वगैरह ना हो जाए, वहां पे आप बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अष्टम स्थान में चोरी से रिलेटेड या टैक्स से रिलेटेड आपने हैं तो वहां पे आपको मिल सकता है। अपने स्पाउस से रिलेटेड यानी पार्टनर से रिलेटेड सेकंड हाउस में है तो पार्टनरशिप के अंदर में पार्टनर की सेहत का ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। किसी तरह की लग नहीं जाए आपको, वहां पे भी सावधानी बरतिएगा। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके मीन राशि में जाएंगे 27, 28 और तारीख को, 27, 28 तारीख को मीन राशि के अंदर में नवम स्थान में यात्राएं लेके आ सकता है आपके लिए। आपको अपने पुराने कर्म का आपको जो है रास्ता देखने को मिल सकता है। रिलीजियसली हो सकते हैं आप, अपने स्पाउस के ब्रदर के साथ में आपको मिल सकता है। गज केसरी योग बनेगा। शुक्र भी वहां पे ऑलरेडी इस समय में शुक्र जो है वो आपके मेष राशि में आ जाएंगे, तो वाहन रिलेटेड या कर्म क्षेत्र के अंदर में वाहन का आपको फायदा लेके, शुक्र और राहु दोनों साथ में है तो आपको मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ में अग्रसर करते हुए दिखने वाले हैं। उसके बाद चंद्रमा जो है 29 और 30 तारीख को आपके कर्म स्थान के अंदर में आएंगे, दसम स्थान के अंदर में आएंगे। दसम स्थान जो है विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा, हायर पोजिशन पे जा सकते हैं आप। साथ के साथ में अपने कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर में आप फायदा ले सकते हैं। राहु के साथ में चल रहे होंगे तो किसी तरह की शुक्र भी साथ में रहेंगे। शुक्र जो है वो अपने आप में फीमेल ग्रह है तो वो अपने आप में आपको फीमेल के थ्रू आप फायदा लेने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत बड़े लोगों से आपको मिलने का मौका भी मिल सकता है। साथ के साथ में अपने अच्छे और बुरे कर्मों का जो है आपको रास्ता भी देखने को, क्योंकि चंद्रमा शुक्र और ये दोनों साथ में रहेंगे। शुक्र जो है वो आपके लिए मित्रों के कारक भी हैं और शुक्र आपके लिए घर के कारक भी है, तो माता से काम करने का आपको जरूरत पड़ सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें आप बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो हेल्थ का ओवरऑल आपको ध्यान देने की जरूरत है, एक्सीडेंट का विशेषकर से। एजुकेशन के अंदर में आप अगर बात करें तो आपकी एजुकेशन अच्छी चलती रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छा काम करेंगे, ढिलाई मत करिएगा अंडर ग्रेजुएशन के समय में। जॉब और बिजनेस के अंदर में आपको प्रोग्रेस होते हुए मिलेगी। पहला महीना जो है मई का वो सूर्य और राहु के कारण उतना फायदा नहीं मिलेगा, बट हाँ सूर्य बैठे हुए तो प्रमोशन के अंदर में आप इमोशनली होकर ना छोड़िएगा। मैरिज के अंदर में बात कर रहे हैं, शादी के लिए आपके लिए एक अच्छा मौका बना हुआ है, लव मैरिज के लिए बहुत अच्छा समय है। शेयर मार्केट में डील करते हैं तो शेयर मार्केट में भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु जो है वो गुरु जो है पंचम स्थान में देख रहे हैं, तो शेयर मार्केट में ध्यान दीजिएगा। ओवरसीज जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक कम समय है। घर जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा मौका आपको मिलेगा। ओवरसीज के अंदर में अगर आप बहुत टेम्परेरी बेसिस में जाना चाहते हैं 1 महीने के लिए, तो उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। देखिए घर से दूर आपको लेके जाएंगे, छठे स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए है, बच्चों के लिए आप प्लान कर सकते हैं। और विशेष करके अगर आपको किसी तरह के मंत्र करने की जरूरत है तो शनि के मंत्र अवश्य करिएगा। शनि और राहु के मंत्रों से आपको लाभ देखने को मिलेगा, तो वहां पे आपको फायदा दिखेगा। और गवर्नमेंट रिलेटेड कामकाज में फंसे हुए हैं तो सूर्य के मंत्र को आप अवश्य कर सकते हैं। पिता की सेहत के लिए गुरु के मंत्रों का प्रभाव आपको फायदा लेके आएगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। कर्क लग्न का आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपना खूब ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री राम।